गुड मॉर्निंग क्लास। आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। प्रीवियस पार्ट में जनरली अपन ने क्या डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सबसे पहले देखो, प्रीवियस पार्ट में अगर आपको ध्यान में है, जर्नली मैंने आप लोगों को ग्रुप के ऑर्डर के बारे में बताया था। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता था, कैसे डिफाइन करते थे ग्रुप के ऑर्डर को, कोई बता सकता है? यानी कि ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट है वो क्या है, ग्रुप का। अब बात करेंगे जो अपने पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, क्या है, कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, वो अपने आपा क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। ठीक है, सबसे पहले लिखो, इसको मैं बोल रहा हूं साथ साथ, लेट जी, ये मेरे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स टू जी if there exist a list positive, if there exist a list positive integer such that a की पावर m is equal to e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, then M is called order of element A and we write, देखो यहां पर देखो, order of A is equal to M। अब इसको समझो, देखो लिख लो एक बारी, फिर इसको समझते हैं आप लोग कि एक्चुअल में है क्या। लिख लिया? देखो अब ये क्या बोल रहा है, अपने पास ये क्या है, ग्रुप है, क्या है, इस ग्रुप के अंदर क्या है, जी सेट है, ये डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, जी क्या है, सेट है, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या मान लिया, ई मान लिया। तो जर्नली आपा ने इस सेट से कोई भी एलिमेंट ले लिया, क्या, ए की पावर क्या करूं, ध्यान से सुनना, वर्डिंग इंपॉर्टेंट, ए की पावर क्या रखूं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो जो क्या पावर रखूं उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ध्यान से सुनो, एक बारी और बोल रहा हूं, ठीक है। ग्रुप है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जी सेट है, स्टार या डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ग्रुप का अपन एक एलिमेंट उठा लिया, क्या उठा लिया, एक एलिमेंट जिसका नाम रख दिया ए की पावर, ध्यान से सुनना, ए की पावर क्या रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो क्या पावर रखूं, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। समझ गए? देखो ये मेरे पास क्या था, एलिमेंट था, एलिमेंट की पावर क्या रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए, ई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ए की पावर क्या रखें कि अपने को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यहां पर जो ये एम है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। लिखने का तरीका क्या है, लिखते कैसे हैं, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, और यहां पर जिस एलिमेंट का आप ऑर्डर लिख रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहां पर लिखा जाता है। इसके अंदर आप किसका ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का, तो यहां पर ए लिख दिया और साथ में मैंने क्या लिख दिया, एम। एम क्या है, वो पावर
किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिससे अपने को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। उतारो इसको। उतार लिया? आगे लिखो। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो और सीख लो। इफ लिखो। इफ देयर एग्जिस्ट नो, ये नंबर नहीं है, नो पॉजिटिव इंटीजर m such that a की पावर m is equal to e, then order of a is either, इसको ईदर बोलते हैं, ठीक है, ईदर इनफाइनाइट और जीरो, इनफाइनाइट और समझ में आ गया भाई इस लाइन का मतलब क्या है? अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो आप तभी क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो ऑर्डर क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो या इनफाइनाइट। एक नोट करके पॉइंट डाल लो, लिख लो यहां पर, आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट सॉरी 1 होता है भाई, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। उतार लिया भाई, कोई दिक्कत? बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, क्या देखो, 8 कर दे रफ इसको। आप लोग भाई वीडियो पॉज कर लेना, वरना साथ के साथ तो उतार लिया। अब करते हैं जर्नली एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो भाई, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आगे सीखते हैं आप। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला गया है, एक सेट दे दिया। क्या दे दिया, सेट दे दिया। सेट का नाम क्या है, जी। एक सेट दे दिया जिसका नाम क्या है, जी, और इनको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोला गया है आगे, मैं लिख नहीं रहा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी। क्या करना है, फाइंड ऑर्डर, देखो ऑर्डर की क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ द, अब ये दो चीजें डिफरेंट होगी ना, फाइंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और एक क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। कर लो यार, साइलेंट कर लिया, किसी और का गाना गुना लाग रहा हो तो पहले देख लो, कर लियो, कॉपीराइट आ जाएगा। कर लिया साइलेंट, सारे ने कर लिया होगा। क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, यानी कि क्या करना है, एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। अब देखो, अब सबसे पहले काम तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, इनका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, कैसे पता, क्वेश्चन किया था, काम चल जाएगा। इसको अगर डायरेक्ट लिख दोगे
कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 होता है, काम चल जाएगा। हाँ, बुक के अंदर क्या किया हुआ है, डायरेक्ट लिख रखा है ना। इसका ऑर्डर क्या होता है, ओ सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका, 1 लिख रखा है ना। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पहले बताना होगा कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये तो अपने को पता है भाई, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। सबसे पहले क्या बनाओगे, कंपोजिशन टेबल क्या बनाओगे, ठीक है, वहां से आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप पता लग गया कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर यही गलतियां आप एग्जाम के अंदर करके आते हो और फिर बोला जाता है हमें मार्क्स नहीं मिलते। बोलते हो ना, क्वेश्चन तो मेरा पूरा ठीक था, इसके अंदर क्या आपने डायरेक्ट लिख दिया आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, नंबर मिल जाएंगे। मैं हूंगा तो मैं तो दूंगा नहीं भाई। कैसे आया, कहां से पता लगा, चिट भी तो हो सकती है आपके पास, वहां से भी तो लिख सकते हो। चिट वाला क्या करेगा, कहां से स्टार्टिंग करेगा, इन द गिवन ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज, उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा, समझ गए। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत, ठीक है, कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आगे देखो, अब 1 है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, अभी नोट में लिखवाया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1 लिखवाया है। तो देखो मैं कंपोजिशन टेबल तो बना नहीं रहा, बता रखी है आपको। तो देखो यहां पर 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है, ओमेगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, ओमेगा, ठीक है। अब आप ओमेगा का ऑर्डर देखें, यानी कि ओमेगा की पावर क्या करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ओमेगा की पावर क्या रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ओमेगा की पावर 1 तो क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है। तो ओमेगा की पावर क्या रखूं कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो क्या पावर रखूं, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इट मींस दैट ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज, बोल लो यार, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज, कोई दिक्कत भाई किसी को यहां तक। अब क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या रखूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। नोटबुक में करो जल्दी से, डू इट फास्ट। चलो यहीं पर देख लो, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करें तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 रखें क्या होगा, ओमेगा 4। ओमेगा 4, ओमेगा 4 क्या होता है, ओमेगा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ओमेगा 4 इसको कैसे लिखते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1 और ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ये साथ में बता के आना होता है एग्जामिनर को, उसको नहीं पता कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, क्या होता है, और ओमेगा की पावर 4 क्या होती है, ये आपको बता के आना होता है, ठीक है, साथ में। अब देखो ओमेगा की पावर 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब ऐसे लिख सकते हो। उसको अलग अलग करके लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर अलग अलग करके लिखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर है उसका ऑर्डर क्या आ गया, क्या आ गया। तो यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, इज योर होमवर्क, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में दे रखा है। सबसे पहले तो इसको ग्रुप प्रूफ करो, ये क्वेश्चन आता है। पहला काम लिख लो इसके ऊपर, ये होमवर्क है। पहले इसको क्या करना है, एबेलियन और ग्रुप दोनों चेक करना है, ग्रुप और एबेलियन ग्रुप है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9 है भाई, मैं बोल देता हूं आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, राइट। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं दैट इज 1 -1 आयोटा -1, ये क्या दे रखे हैं,
एलिमेंट्स थे। कोई दिक्कत? इसको सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्या ये ग्रुप है? ग्रुप है तो क्या ये अबेलियन ग्रुप है? पहला काम तो यही है। फिर इनका क्या करना होगा, ऑर्डर चेक करना होगा। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी आपका होमवर्क है। देखो 10 एग्जाम्पल क्या है, ये उतार लिया, कर दे रफ इसको। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखो, पढ़ के देखो एक बारी आप लोग, क्या कुछ मुश्किल है? मुश्किल है क्या कुछ? बताओ एक बारी, मुश्किल लग रहा है क्या? एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, यहां पर देखो, मैं बताता हूं फिर बताना मेरे को। यहां पर क्या दे रखा है, जी दे दिया, जिसकी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। ये सेट दे दिया आपको। क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो। पहला काम क्या कैलकुलेट करोगे, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल से क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके अंदर लिख रखा है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास है 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है पुलकित, ऑर्डर क्या होता है, मारोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, आगे याद? 2 मिनट खड़ा रहो क्लास में। और ये क्या, और किसी को भी कितनी बार बता दिया, याद रखो। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। बैठ जाओ। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। किसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, 1 का ऑर्डर। देखो अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 का क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉडुलो 6। अब इस केस में क्या होगा, कौन बताएगा? पावर करेंगे इसमें, 1 की पावर 1 क्या होगी भाई, 1 की पावर 2 के अंदर कितने कितने 1 आएंगे। यहां पर एडिशन मॉडुलो इफ भी देखें, 1 की पावर 2 में कितने 2 आएंगे, 1 आएंगे। उसका भी देख रनिंग कर जा रहे हैं। अब इस केस में कितने 1 आ गए मेरे पास। इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई हो, स्पेशली ध्यान रखना है। जब देखो बुक के अंदर जब पावर 3 आएगी तो कितने 1 आएंगे, इस तरह से देखो, एक के बीच में, एक के बीच में, समझ रहे हो? इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। स्टार्टिंग में डबल 1 लेके करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 8 मार्क्स का आएगा। शॉर्ट में नहीं करना है। मैं समझ गया, जैसे आपने अभी कहा कि 1 की पावर 4 कर रहे हो, तो 3 का तो आंसर पता ही है और एक 4 का कर दिया। बट ये क्वेश्चन किस में आएगा, 8 नंबर में, तो उसको कंप्लीट करके बताना होगा। 1 2 3 4 इस तरह से 5 आएगा, 5 6 आएगा। जब आप 1 की पावर 6 करोगे ना, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, हाँ जरूरी नहीं, मतलब आगे देखो, ये जरूरी नहीं है 6 दे दिया तो 6 तक चेक करोगे।
ये जरूरी नहीं है 6 दे दिया 6 तक चेक करोगे, ये चेक करोगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहां मिल रहा है, बात खत्म। और कोई कंसेप्ट याद नहीं रखना। अब 2 के केस में देखो, 2 की पावर जब आप लोग 2 करोगे तो ये तो क्या होती है, 2 ही होगी। जब 2 की पावर 2 करोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, एडिशन मोडुलो आ जाएगा ना। अब पता लगा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, ठीक है। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 6, आंसर सुमित क्या आएगा 4 आ। अब देखो 2 की पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका आंसर क्या आएगा 0। अब देखो ये जो लड़की बोल रही थी ना, इसको ट्रिक से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में इसको सोल्व करोगे। जैसे देखो अपन ने 2 का एडिशन मोडुलो कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, देखो यहां तक आप एडिशन मोडुलो कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आंसर आया था 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 6। यहां पर भी ऐसे कर सकते हो, बट लिखना सारा है, क्या करना है, लिखना सारा है, बट क्या करेंगे, शॉर्ट में उसको सोल्व कर सकते हैं, माइंड में या जो साइड में रफ वर्क है वहां पर लिखेंगे सारा। 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 4 5 3 का और कैलकुलेट करें। देखो चलो यहां पर देखो, अब 3 की पावर 1 3 की पावर 2 सही है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, और यहां पर ऑर्डर ऑफ 2 क्या आया था। इसी तरह से 4 का कैलकुलेट कर सकते हो, 5 का कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं पता लग गया, उतार लो, इसको उतारना है। एग्जाम्पल नंबर 8 9 10 अपन ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ थ्योरम्स आती है भाई। अब आपको जाना होगा पेज नंबर 1.22 ये देखो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को चीजें बोल रहा हूं, स्टेटमेंट पढ़ के देखो इसकी। इफ G स्टार इज अ ग्रुप, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज, समझ गए, ये मैंने बता रखा है। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, इसका मतलब है कि हर ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक, मतलब 1 नहीं होगा, मतलब एक ही नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, सेम होगा, ठीक है। एक का मतलब ये समझ लेना कि एक होगा। जर्नल प्रॉपर्टी है थ्योरम फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के 8 या 16 नंबर में यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, ये प्रूफ करो। ये आने के चांसेस, एक आएगा तो 2 नंबर में आएगा, एक आएगा तो 2 नंबर में आएगा। जैसे फर्स्ट क्या है, इफ, पूरन बोल दो ना यार, इफ G स्टार इज अ ग्रुप, इज अ, देन फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सेकंड क्या प्रूफ करना है, एवरी एलिमेंट, देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, एवरी एलिमेंट हैज अ, समझ गए डिफरेंस मैं बोल रहा था जो चीजें। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा, यही तो बोला एवरी एलिमेंट यानी कि ग्रुप के जो एलिमेंट है उसका अपना क्या होगा, इनवर्स होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। अभी अपने को क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। पहले तो ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। अब उसके लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ग्रुप के 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया, लेट E1 एंड E2 आर आइडेंटिटी एलिमेंट, E1 एंड E2 B2 आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंपली लिख लो B2 आइडेंटिटी एलिमेंट, किसके,
ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, सबसे पहला केस जो कंसीडर किया है उसके अंदर E1 को क्या मान लिया, आइडेंटिटी। E1 को क्या मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो मैंने ये E2 लेट किया है ना, ये कोई भी एलिमेंट है किसका, जी का। समझ गए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को क्या करता हूं, स्टार कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन के साथ अप्लाई करता हूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहां पर मैंने लेट क्या किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। कोई दिक्कत, E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लिया, E2 मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट को किसके साथ ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं मेरे को सेम एलिमेंट मिल जाए। तो क्या ऐड करूं मल्टीप्लाई करूं, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और E1 यहां पर क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, एज E2 को क्या मान लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं। और E1 क्या हो जाएगा मेरे पास, कोई भी एलिमेंट हो जाएगा। E1 क्या हो जाएगा मेरे पास, कोई भी एलिमेंट हो जाएगा, किसका, जी ग्रुप का। अब देखो कोई भी एलिमेंट है, इस कोई भी एलिमेंट की अगर मैं किसी नंबर के साथ क्या करूं, एडिशन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, और मेरे को क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए। तो इसको जनरली क्या बोलते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मानना है, E2। अब मैंने एक तरीका और बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2 स्टार, इसको कैसे लिख सकते हैं, E1 स्टार। बात क्या है, अब दोनों को कंपेयर करो, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड, ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, E2 इज इक्वल टू जो अपन ने लेट किया था वो किसमें चला गया, कंट्राडिक्शन में चला गया। अपन ने लेट क्या किए थे, दो एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 और E2। अपने पास लास्ट में आंसर क्या आ गया, दोनों क्या आगे, इक्वल आगे। जो अपन ने लेट किया था वो क्या है, गलत है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एक ही होगा। उतार लो भाई इसको, एक साथ के साथ मत उतारा करो, ठीक है। बाकी बुक के अंदर ये सेम टू सेम दे रखे हैं, देखोगे तो कोई नहीं, उतार लो, सही है, याद होगा। छोड़ दो, लिख लिया भाई। डन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है कि मेरे पास हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। यहां पर मान लेते हैं ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। ए कोई भी एलिमेंट अपन ने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है जो कहां से बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है। इस एलिमेंट के दो इनवर्स मान लेते हैं, लेट B1 एंड B2 बी
2 इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। कितने हैं? 2 इनवर्स है। ई मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो अब इनवर्स की खास बात क्या होती है, देखो ध्यान से देखना। एक नंबर है, ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया? ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे को क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? इनवर्स होगा। इनवर्स आपने लेट किया है, क्या है मेरे पास? इसको ऐसे भी लिख सकते हो B1। मुख वाली लैंग्वेज एज इट इज उतार रहा हूं चीजें ताकि आप पढ़ो तो समझ में आए। बाकी मैं ये सेकंड वाली चीज लिखता नहीं, इसको अपोजिट लिख दो, ओ कर दो, बात क्या होती है? एक ही होती है, कोई दिक्कत? सिमिलरली B1 मैंने क्या मानना था? इनवर्स मानना था किसका? ए का। B2 भी क्या मानना था? इनवर्स मानना था। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब ये बताने की जरूरत है, देखो एलिमेंट है, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड, जो भी ऑपरेशन है कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और ये क्या होगा अपने पास? इनवर्स होगा। ये अपन लेट किया है किसके? 2 इनवर्स है B1 और। यहां तक कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है? अब देखो अभी एक लाइन लिख रहा हूं, इसका मतलब बता सकता है? बोलो। देखो ये मैंने आगे पीछे लिख दिया है। B1 क्या है मेरे पास? इनवर्स है। इसको मैं कोई भी एलिमेंट कंसीडर करके चलता हूं। क्या है? कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है। ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया? ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे को सेम एलिमेंट मिल गया। कब हो सकता है ऐसा? जब इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए। तो मैंने ये यहां पर ये जस्ट ये लिखा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हो मेरे को कोई बता दो। यहां पर देखो B1 तो है ही, B2 वाली टर्म लेके चलते हैं। E की वैल्यू क्या है मेरे पास? B1 स्टार A स्टार, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये जनरली मेरे पास क्या है? इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कैसे लिखा जा सकता है? इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख सकते हैं B1 स्टार A, आगे स्टार A2, सॉरी B2। ठीक है। अब देखो B1 स्टार A क्या है मेरे पास? E है, ये E है, E स्टार B2, E स्टार B2। अब स्टार्टिंग में क्या लेके चल रहे थे आप? क्या लेके चल रहे थे? B1। और E स्टार B2 इज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? B2 के इक्वल लिख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या लिख सकते हैं इसको? तो देखो यहां पर क्या लेके चले थे? B1, और ये किसके इक्वल आ गया? तो B1 और B2 दोनों क्या आ गए? तो यानी कि हर एलिमेंट का क्या होगा? इनवर्स। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत हो? एक बारी फिर से बताऊं, जरूरत है बताने की? आ गया समझ में सभी को? अब ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्रैक्टिस से आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरम है, प्रूफ करके देखना होगा एक बार से। ठीक है, क्या करना होगा? प्रूफ करके देखना होगा। अब ये बता सकता है, चलो मैं किसी से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, अगर ये बता दिया मैं समझ लूंगा, समझ में आ गया। ये मैंने ये लाइन लिखी, ये कौन बताएगा? सुमित,
ये कैसे लिख दिया? तुमको था डाउट? ओ हेलो, बोलो मत। बोल दे, गा दे रे गीत गा, बोल दे। इससे कुछ आइडिया आ रहा है? ये कर दिया, पेपर में नंबर भी तो चाहिए ना, उसको बताना होगा कि ऐसे प्रूफ किया। बात तो वही कर दी ना तूने जो मैंने की है। प्रूफ करने के लिए क्या करेगा? लिखेगा तो ऐसे ही ना, आना तो यही है ना, नीचे वाली टर्म के पास, बस वो मेथड अलग हो सकता है। बट ये कैसे लिख दिया ये बता सकता है नीचे वाला? खुद मेरा B2 क्या है बताइए भाई, अपना फुल के मेरा मेरा हाँ, यस, किसी भी एलिमेंट को, यही तो प्रॉपर्टी है। देखो ये अपने पास कोई एलिमेंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं या किससे ऐड करूं, मेरे को सेम एलिमेंट मिल जाए। यही क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देखो B के अंदर क्या ऐड करूं या क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को B2 मिल जाए, बात तो वही है ना। ठीक है, आ गया समझ? वो तरीका भी ठीक है, बट वो एक लाइन में खत्म हो जाए। 8 में भी तो आस्क है, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे आ गए, 8 नंबर में आ गए। फिर ये तो मैंने छोटा लिखा है, इसमें बताना होता है साइड में साथ के साथ। ये वाली चीज जो मैंने बताई है साथ के साथ बताओगे आप लोग, ठीक है? आगे जाओ, क्या कर? चल तन्ने कोण कराणी पुलकी? तन्ने तामन तो कोण कराणी? कोई नहीं, वीडियो देख ले, 2 थ्योरम और कराऊं। कोई दिक्कत भाई यहाँ पे किसी को? एक सिलेबस स्लो चल रहा है क्या या सही चल रहा है? मेरे को लग रहा है स्लो चल रहा है। 44 मिनट की वीडियो करें, 3 एग्जाम्पल 2, हाँ बट समझ में आ जाएंगे। देखो घने दिन छाती फूक कराएंगे। अगली थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 2 क्या बोलते हैं? मुश्किल थी ये थ्योरम। इफ G इज अ ग्रुप, क्या है? इफ G इज अ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या बोल दिया इसने? ये ग्रुप है भाई विद रिस्पेक्ट टू देन, ये अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है कि मेरे पास A का इनवर्स क्या होगा? A होगा, ठीक है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, where A stands for इनवर्स से। आगे देखो, सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि मेरे पास ए बी का इनवर्स है, इसको क्या लिखेंगे? बी का इनवर्स, ए का इनवर्स। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू
आगे क्या बोल रखा है, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। बात क्या है, वही है, ऐसे स्टेटमेंट भी दे सकता है, यही तो मतलब है। देखो उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट का जो इनवर्स है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स कर दे, उनका क्या कर दे, रिवर्स ऑर्डर में कर दे, वो इसके इक्वल हो। समझ गए? अब देखो पहला पार्ट प्रूफ, ध्यान से समझना। कोई भी ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, तो उसको ए लिख लेते हैं। ए एलिमेंट है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही मिलेगा ना आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू, ये नीचे है, पावर ऊपर लेके आएंगे तो माइनस, कोई दिक्कत किसी को। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स, ऐसे ही तो है, ए का इनवर्स 1/a। ध्यान से सुनना, ए का इनवर्स 1/a का इनवर्स, बात तो एक ही है, वो उसका दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं। तो किसके बराबर आ जाएगा, ए। हो गया। अब इसके अंदर क्या है, समझने वाली बात क्या थी, ये थी कि एक का इनवर्स दूसरा है, दूसरे का इनवर्स पहला। तो पहले को दूसरे का इनवर्स लिख सकते हैं, दूसरे को पहले का इनवर्स लिख सकते हैं। इसके अंदर कुछ था नहीं, समझ में आ गया। सेकंड देखो, सेकंड में अपने पास कर दो रफ इसको, सेकंड को उतारना है, अभी मत उतारना, होने के बाद इसको भी लिख लो एक बार। ये मतलब ये जो मैंने लाइन बोल दी ना, ए का इनवर्स, ए इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, ये भूल जाओगे बात, मतलब ये जो बात है ना, ये बात है। अच्छा लिखा हुआ है क्या, अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसको थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, जिसको लिखना है लिख लो, जिसको नहीं लिखना है। चले आगे, कर दो रफ इसको। सेकंड देखो, अब इसको उतार लेना, क्योंकि बुक में थोड़ा सा ठीक ठीक दे रखा है, मैं थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं। सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि जो मेरे पास ए बी है वो कहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए और बी आपने क्या ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए, बिलोंग्स टू जी। अभी जस्ट किया है कि ए का इनवर्स किसके बराबर होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी का इनवर्स ई के बराबर होगा, लिख सकते हो, लिखा जा सकता है इसको। अब मैं दो एलिमेंट की प्रोडक्ट ले रहा हूं, ये तो सिंगल एलिमेंट के केस में हो गया, एलिमेंट कितने लेके चलने हैं, दो। तो देखो ध्यान से सुनना, लिख लो, लाइन बोल रहा हूं, लिखो इसको, पहले उतारो जल्दी से। इन केस ऑफ प्रोडक्ट using above we can write, we have
वी हैव। देखो लिखो अब, ए बी लिखा, सबसे पहले एक एलिमेंट लिखते हैं, फिर उसका क्या लिखते हैं, अब मैंने इसका इनवर्स लिख दिया, किसके बराबर होगा, बोला करो यार, किसके बराबर होगा, ई के। सिमिलरली ए बी का इनवर्स किसके बराबर, और साथ में क्या लिख दिया, ए बी, ये भी किसके बराबर होगा, ई के बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है, उतारो इसको। अब ये आप प्रूफ करेंगे कि ये ई के बराबर है क्या, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या ई के बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, ए बी लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी का इनवर्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको ये लिख सकते हैं, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, कोई दिक्कत। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बी इंटू बी का इनवर्स, और ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, आगे लिखना होगा बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बी इंटू बी का इनवर्स किसके बराबर है, ई के, तो इसको लिख सकते हैं ए, ये मेरे पास क्या आ गया, ई आ गया, और ये क्या हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और a इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर आ गया, अगेन ई के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये मैंने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इस साइड को भी प्रूफ करेंगे आप, वो तो कर दिया अपन, इसको भी प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए देखो ए बी का इनवर्स किस इंटू ए बी, इसको कैसे करोगे, बी का इनवर्स ए का इनवर्स ए बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो, बी का इनवर्स ए का, ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ए का इनवर्स इंटू ए ई होता है, फिर बी का इनवर्स इंटू बी क्या होता है, तो दोनों अपन ने क्या कर दिए, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, ई के बराबर आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं कि ये क्या करेगी, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सा, यू वाला, देख क्या चीज है, ए बी और ए बी का इनवर्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी का इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो देखो ए बी को तो एज इट इज लिख दिया, ए बी का इनवर्स था, बी का इनवर्स ए का इनवर्स इज इक्वल टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। अब बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, ई होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इफ देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, यहां पर भी देखो ए बी का इनवर्स है, इंटू में ए बी है, तो बी का इनवर्स ए का इनवर्स, इंटू में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, ई आ। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है, ठीक है भाई उतारो इसको। अब बुक में थोड़ा सा एक दो स्टेप क्या कर रखे हैं, गायब कर रखे हैं, अगर बुक में देखो
उतार दिया भाई। देखो भाई, नेक्स्ट अपने पास है थ्योरम नंबर 3, जिसको क्या बोलते हैं, कैंसलेशन लॉ बोलते हैं। अब ये थ्योरम बोलती क्या है, अगर मेरे पास A स्टार B, जैसे कोई भी ग्रुप दे दिया आप लोगों को, और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस ग्रुप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेगी, कैंसलेशन लॉ को क्या करेगी, होल्ड करेगी। इसका मतलब पता है क्या, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है अगर A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C है, ठीक है, A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C होगा अगर मेरे पास B और C क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड से A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी वजह से इस लॉ का नाम क्या दिया गया है, कैंसिलेशन लॉ दिया गया है। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के केस में सबसे पहले ग्रुप दे रखा है G, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास सबसे पहले लिखो, देखो बुक के अंदर लाइन देखो, G क्या है, G है मेरे पास ग्रुप, ये बोल रखा है G इज ग्रुप, बता रखा है इसने, किसके विद रिस्पेक्ट में, अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ये है, और A क्या ले लिया मैंने, G से क्या कर रहा है, अब G ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एलिमेंट क्या करेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि A इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को, अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है A स्टार B इज इक्वल टू, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, वो भी लिखोगे कि B इज इक्वल टू C है। ठीक है, अब देखो दोनों साइड क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स, दोनों साइड, प्री और पोस्ट दो चीजें होती है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। अब प्री का मतलब पहले, तो ये हो जाएगा A इनवर्स A स्टार B, और यहां पर भी पहले करेंगे A स्टार, कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ में आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से A स्टार A किसके बराबर आ जाएगा, E के, क्या बच गया यहां पर, समझ में आ रहा है, यहां पर देखो A स्टार, ओ सॉरी A स्टार बोल रहा हूं मैं, A इनवर्स स्टार A किसके बराबर हो जाएगा, E के, क्या बच गया, तो प्रूफ हो गया। अब जो तूने बोला था वो मैं बताता हूं कहां गलती थी। टू प्रूफ में लिखोगे वो वाली चीज जो आपने बोली थी, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, ये चीज लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। अगर ये चीज लेके चले और ये ठीक है तो इसका मतलब जो दे रखा है वो सही है, समझ गई, वो टू प्रूफ में लिखना है और प्रूफ में सिर्फ इतना लिखेगी। ठीक है, समझ में आ गई, गलती उतारना है। अब सेकंड केस में देखो, पोस्ट मल्टीप्लाई करनी और कुछ नहीं करना। अब सेम टू सेम ये वाली चीज लेके चलेंगे, अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल आसान है, टूचे क्वेश्चन बोलते हैं इनको, कुछ भी नहीं है। A स्टार A का इनवर्स किसके बराबर, क्या बच गया, हो गया प्रूफ। पेपर में ऐसे नहीं करके आना, तमीज से, है ना, एक एक स्टेप, पता है क्या, आंसर आता हो ना, रुका नहीं जाता, पहुंच जाए बस आंसर पे, होता है ना ऐसा, पहुंचना नहीं है, आराम आराम से, आराम आराम से। ठीक है, जल्दी में करोगे नंबर नहीं, पेपर में ऐसे कराई भाई साहब, 8 नंबर का क्वेश्चन के देगा मास्टर, दो भी कुंदे काटा मारेगा, करते लिख दिया चीज, उसको बताना होता है, ये देखो भाई A का इनवर्स इनटू A E के बराबर होता है, उसको बताओगे,
और फिर ये भी बताना होता है किसी भी एलिमेंट की ई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एलिमेंट मिलता है। ये सारी चीजें उसको बता के आनी हर क्वेश्चन में। ये नहीं है कि आपको पता है तो उसको भी आती होगी, हमें मान के चलना, मैं मान के चलता हूं तुम लोगों को आता है, आपको ऐसे चलना है पेपर। ठीक है, ये समझो बड़ी पूछा है कुछ को नहीं आना, समझ गए। ये थ्योरम थर्ड थी, उतारनी है किसी को, बुक के अंदर सेम टू सेम दे रखी है। अब थ्योरम नंबर 4 देखो भाई, इसको थोड़ी सी इज्जत दे देना, ठीक है, कंसेप्ट है इसके अंदर। देखो क्या बोल रही है थ्योरम नंबर 4, इफ जी स्टार इज अ, क्या दे दिया, ग्रुप दे दिया। इफ जी डॉट इज अ ग्रुप, then for all AB belongs to G, the equation क्या दे रखी है, A dot x is equal to and y dot is equal to have unique solution for x and in, अब इसका मतलब क्या है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर x और y के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा भाई, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। कुछ माइंड में चीजें चल रही है, पता लग रहा है एक्चुअल में क्या करना है क्या नहीं। बता सकता है कोई, देखो ग्रुप दे दिया, सबसे पहला काम, बाती कुछ पूछना है, सबसे पहला काम ग्रुप देते ही एक कोई एलिमेंट है उस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ए इनवर्स क्या करेगा, ये तो पता ही है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, समझ में आ गया। अब अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, उस इक्वेशन को ले आओ यहां पर, अभी जस्ट करके आए हैं क्या, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। डॉट यहां पर क्या है, डॉट का मतलब इसका मतलब लगभग मान के चलो, लगभग मल्टीप्लीकेशन होता है लगभग, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करती है। अब कई चीजों में डॉट को जैसे आप स्टार लेके चलते हैं ना, उसकी जगह और कुछ भी ले लेता है। अब क्या करें, ए इनवर्स से इसको क्या कर दें, दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले लिखोगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को कंबाइन करके एक ब्रैकेट में, फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब दूसरी इक्वेशन लेके चलो, y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू वाई डॉट ए इज इक्वल टू, ये भी इसमें पोस्ट करनी पड़ेगी। देखो ये प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं। अब ये देखो ए आगे दे रखा है, आगे दे रखा है तो ए इनवर्स यहां लेके आएंगे, तब ए इनवर्स इंटू ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको, ए डॉट एक्स इंटू ए इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, बात नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्री और पोस्ट के करते हैं। अब इसमें देखो पीछे दे रखा है, तो पीछे क्या कर देंगे, वाई ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये ऐसे ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये 1 हो जाएगा, यहां पर क्या आ गया, चेक करके देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स और वाई का यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, पता लग गया। अब इस यूनिकनेस को भी प्रूफ करना होता है,
यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए मान लेता है कि इसके क्या है, दो सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन। उन दो सॉल्यूशंस का नाम रख दिया क्या, किसके लिए, इसके लिए दो सॉल्यूशन मान लिए। यूनिक का मतलब दोनों का एक सॉल्यूशन होगा और एक का भी क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। यानी कि इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, और x और y भी क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब समझ में आया। अपन ने क्या प्रूफ किया है, अब अपन ने प्रूफ क्या किया है अब तक कि x और y का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अब प्रूफ करना क्या बच गया कि इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, यूनिक होगा, इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब पता ही नहीं चलता कि यूनिकनेस क्यों प्रूफ कर रहे हैं। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये रट्टाफिकेशन होता है, पता नहीं लगता क्यों करते। समझ में आया। बस ये होता है थ्योरम में दे रखा है तो करना है, बात खत्म। हमने क्या किया है, x और y को तो यूनिक प्रूफ कर दिया, बट इस इक्वेशन का भी तो यूनिक सॉल्यूशन है, वो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लेता हूं कि इसके क्या है, दो सॉल्यूशन है। x1 एंड कितने सॉल्यूशन मान लिए, दो सॉल्यूशन मान लिए। किस इक्वेशन के, ये जो मेरे पास इक्वेशन है a डॉट x इज इक्वल टू बी, a डॉट x इज इक्वल टू बी। अब बुक के अंदर देखो, अब देखो यहां पर a x1 इज इक्वल टू बी होगा, दो सॉल्यूशन है। सिमिलरली a डॉट x2 इज इक्वल टू बी होगा। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, कर दो परिमल्टीप्लाई। परिमल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, क्या आंसर आएगा, e इंटू आंसर क्या आ गया। अब बुक के अंदर लिख रखा है बाय सिमिलर मेथड। लास्ट वाली लाइन देखो, बोर होगी समझ नहीं ना। नेक्स्ट वाली लाइन देखो, लास्ट वाली लाइन, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y डॉट a इज इक्वल टू b इज ऑल्सो यूनिक। ये लाइन लिख के आनी नहीं है, क्या करके आना है, प्रूफ करके आना है। 40 रुपए वाला महारथी क्या करेगा, सेम टू सेम लिख के आएगा। पता लग गया, चिट आती है ना वो 40 रुपए वाली, 40 रुपए और छोटी कापी। अब देखो y के लिए क्या करोगे, y1 और y2 मेरे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, y1 इंटू ए इज इक्वल टू बी होगा, और y2 इंटू ए इज इक्वल टू, तो इसको ये लिख सकते हैं, क्या करेंगे, क्या लिख दिया मैंने, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। और पोस्ट मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू, और ये अपना क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। था आज की थ्योरम्स में कुछ आसान थी या मुश्किल थी, याद करने की है ये थ्योरम। क्या करने की है, याद करने की। पूरी थ्योरम नहीं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या करना है, याद रखना है। 3 थ्योरम की है, पहली तो याद ही होगी। पहली थ्योरम क्या थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तेज बोल दो यार, मजा नहीं आता देख। और मेरी आदत है, साथ नहीं बोलोगे इतने पैर पड़क होगी। घरा तो मैं, मेरे पे इलाज तो नहीं, कोई गलत बोलना नहीं आता यहाँ तो है ना। वहां पर वीडियो बनाता हूँ तब तो कैमरा होता है सामने, अब तो तुम सारी महारथी बैठे, ठीक है। तो साथ साथ, और ये चीजें बार बार रिपीट मत करवाया। घर तो रोटी खा के आते हो, अग्नू लात मार दे करके सवेरे देखो खा क्या हो नहीं तो घर जाके भी तो अटके खानी है, खाली पे कर लो।
करें स्टार्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या थी भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? यूनिक होगा। ये क्या थी? थ्योरम वन की फर्स्ट पहली स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? चलो मैं एक एक से पूछता हूं फिर बताएगा, ठीक है? बोल खड़ी होके बोल। सेकंड थ्योरम क्या थी? मतलब फर्स्ट थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? हाँ, इनवर्स क्या होता है? हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है? हर एलिमेंट का क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है? अब उसके बाद जो सेकंड थ्योरम थी वो क्या थी मेरे पास? ए का इनवर्स क्या होगा? ए होगा। ए का इनवर्स क्या होगा? ए होगा। उसके बाद ए बी का इनवर्स, इसको जब आप ओपन करेंगे कैसे लिखते हैं? रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? समझ गए? बी इनवर्स ए इनवर्स। थर्ड थ्योरम क्या थी? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या है? अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी है तो क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। सेकंड थ्योरम क्या थी? अगर इसका अपोजिट था, ए स्टार बी था, सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी? बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए। समझ में आ गया? फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी? अगर मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी है x डॉट ए इज इक्वल टू बी या a डॉट एक्स इज इक्वल टू बी, और एक स्टेटमेंट क्या दे रखी है? y डॉट ए इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा? x और y का यूनिक सॉल्यूशन होगा। x और y का क्या होगा? ठीक है, x और y की किसी भी वैल्यूज के लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ इन दोनों का अपना अपना क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो आज की क्लास यहीं करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में।